आदि श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय का 28वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। कृपया सुनिए। गीता सुनने से मन को अत्यंत शांति मिलती है। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्टें स्वजनं कृष्ण युयुत्सवं समुपस्थितं सीदन्तिमं गत्राणि मुखं च परिशुष्याति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थिति देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अर्जुन के गहरे भावात्मक द्वंद्व मोह तथा शारीरिक मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। इस तरह से हे कृष्ण, युद्ध के लिए सामने खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसा अर्जुन ने कहा। अर्जुन जो एक महान योद्धा है, मोह के कारण युद्ध में के मैदान में कमजोर पड़ गए हैं। जब उन्होंने अपने ही शत्रु पक्ष में देखा कि वे स्वजन मोह के घिर गए हैं, उनके शरीर में कंपन, गला सूख गया और हताशा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और भावनात्मक व्यक्ति इस तरह से जब अपने सगे संबंधियों को सामने खड़े देखते हैं तो अर्जुन के हाथ कांप उठते हैं। धनुष बाण उठाते वक्त उनके हाथ कांप उठते हैं। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य के वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्य पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे जितना ही उत्पन्न क्यों न हो, ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबके लिए करुणा से अभिभूत हो गया। उन्होंने परस्पर युद्ध करने के लिए निश्चय किया। यहाँ तक कि अपने सैनिकों का संबंध था वह अपने प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल सैनिक की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर दया का अनुभव कर रहा था। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि मोह, डर और अपना पराया करने वाली सोच एक वीर व्यक्ति को भी कमजोर बना सकती है। जब अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने धर्म से ऊपर रखते हैं तो मन में अज्ञानता और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। हमारे विचार सीधे हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक तनाव और मानसिक हताशा शारीरिक कंपन के रूप में प्रकट होती है। अर्जुन का विषाद ही शुरुआत है जो उन्होंने कृष्ण से गीता पाने के लिए प्रेरित करता है। ये बताता है कि संकट के समय में सच्चा मार्गदर्शन ही है। राधे राधे। प्रतिदिन श्लोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।